संख्या 6 नाहिद हसन, माननीय नगर विकास मंत्री। वर्षा काल में प्रदेश के शहरी निकायों में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु वर्षा ऋतु के पूर्व से ही नाला सफाई का कार्य प्रारंभ करा दिया जाता है तथा प्रथम चरण में सभी नालों की सफाई का कार्य मई माह के पूर्व ही करा दिया जाता है। नालों के नियमित सफाई हेतु आवश्यक यंत्र, पोकलैन मशीनें तथा निकाले गए सिल्ट कूड़े के उठान हेतु जेसीबी, लोडर, टाटा मैजिक, ट्रैक्टर ट्राली, हाईवा ट्रक आदि का प्रयोग किया जाता है। नालों की नियमित सफाई हेतु निकायों को जोन में बांटकर विशेष सफाई अभियान चलाए जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त वर्षा काल में जल भराव वाले स्थलों को चिन्हित कर पंपिंग सेट लगाकर जल भराव की समस्या का निराकरण किया जाता है एवं आकस्मिक रूप से नाली नाला अवरुद्ध होने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सफाई कराए जाने की व्यवस्था की जाती है। जी हां, शिकायत प्राप्त होने पर जल भराव की समस्या का निराकरण न करने वाले शहरी निकायों के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, की जाएगी, प्रश्न नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं जो उन्होंने जवाब दिया है, और जहां तक मुझे लगता है ये जो जवाब मंत्री जी ने दिया है बड़े शहरों को देखते हुए दिया है, जबकि जो हमारे छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, जहां से मैं आता हूं, कैराना कस्बा है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि हमारे यहाँ या और जितने भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रदेश में, जहाँ एक बारिश हुई और ये देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो कस्बा है या शहर है वो पूरा पूरा जलमग्न हो जाता है। और मेरे यहाँ कैराना में और मेरे ही क्षेत्र से लगे हुए गंगो कस्बा, यहाँ दो तरीके की ये परेशानी है, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में ही इस तरीके का एक प्रश्न बन जाता है कि जहां बारिश हुई। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से जो जवाब मंत्री जी ने दिया है इससे संतुष्ट नहीं हूं, और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस जगह, जिन नगर पालिकाओं में या जिन शहरों में इस तरीके की प्लानिंग नहीं करी गई है तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम की, तो उसमें क्या मंत्री जी उसको पता लगा के जिन जिन कस्बों में इस तरीके की जो परेशानी है उनको ख़त्म कराने का प्रयास करा जाएगा। और दूसरी एक और समस्या है, ये तो एक प्लानिंग की समस्या होगी माननीय अध्यक्ष जी, कहीं कहीं पर ये देखा गया है कि कस्बे में कोई माफिया किस्म के आदमी या जो बड़े ओहदों पर होते हैं या प्रभावशाली हैं, तो ये देखने को मिला है कि वो लोग कहीं ना कहीं पानी कस्बे का रोक दिया जाता है। मैं गंगो कस्बे की बात करना चाहता हूँ, और अधिकतर ज़्यादातर और जगह भी मैं समझता हूँ यही परेशानी होगी। तो हमारे यहाँ गंगो में माननीय मंत्री जी, जो कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो नगर पालिकाओं में बैठे हैं, जो वहाँ जो तालाब है, जो कस्बे का जहाँ गंदा पानी जाता है, तो उन लोगों ने वहाँ पे क्या मछली पालन के लिए एक अलग से अपने प्रभाव के कारण जो है वहाँ पे जहाँ शहर का गंदा पानी जाना है। आप जिस तालाब की बात कर रहे हैं, जिस तालाब मैं एक मिनट मानने आते हैं नहीं, इसमें आपने ये देखिए एक मेंटल, आप बात तो सुनिए जी, एक मेंटली क्वेश्चन है, एक फिजिकली जो चीज उत्पन्न हुई है, मैं यही पूछना चाहता हूँ इस तरीके से जहाँ माफिया या इस किस्म के लोग जो अनावश्यक तौर पे करते हैं, तो तालाब तो पूछा नहीं आपने जी, आपने तालाब नहीं पूछा है। नहीं, मैं जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी की बात चल रही है कि जैसे पानी भरपाव हो जाता है। दिया उसी पर जी मान्य। दूसरा बस यही मेरा तो एक और बस ये छोटा सा जुड़ा हुआ है उसी से, तो जो इस किस्म के जो लोग हैं, जो माफिया जो पूरे कस्बे में जो है, जैसे वहाँ पानी भरा हुआ है उनके मछली पालन की वजह से, और उससे एक परेशानी उत्पन्न हो रही है कि कस्बे का जितना भी सारा पानी है वो जो किसान और जो आसपास में जो खेती करते हैं, आसपास के जो लोग हैं किसान, उनकी सारी जमीनों में बह रहा है। अब वो गरीब लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी, एक एक दो दो बीघे उनके पास जमीन है, वही जल भराव में वहाँ पे कई सालों से ये परेशानी उत्पन्न हो रही है, और मैं समझता हूँ प्रदेश के और जगहों में भी होगी।
तो यही मेरे दो क्वेश्चन मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे इस तरीके की परेशानी बारिश के कारण और प्लानिंग नहीं है, तो वहाँ पर मंत्री जी मैं यही कि भाई उसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। और दूसरा, जो इस किस्म के लोग जिनकी वजह से परेशानी हो रही है, क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं?